देश और दुनिया के लिए एक उत्सव का माहौल है। बीहर माँ की आरती की शुरुआत आज पंचमठा के इस पवित्र धाम जो रिवर फ्रंट का एक हिस्सा विकसित होकर तैयार हुआ है। ये पवित्र स्थान है। शंकराचार्य जी स्वयं यहाँ पर उन्होंने रात बिताई थी और शंकर जी की स्थापना की थी यहाँ पर। उसको विकास पिछले दिनों में हुआ है। आज यहाँ से राम दरबार के द्वारा जो सुंदर कांड का पाठ पिछले कई वर्षों से, महीनों से घर घर में जाके एक अलख जगाने का काम, राममय करने का काम जो कर रहे हैं, उन्होंने ही एक नया कदम आज उठाया है और माँ बीहर की आरती का कार्यक्रम शुरू हुआ है। प्रतिदिन शाम को 6 बजे से ये 40 मिनट की आरती होगी और 100 दिनों की आरती बुक हो गई है, मुझे बताया गया है। लोगों ने यजमान बन के 100 दिन की आरती के लिए बुकिंग कराई है, एडवांस में बुकिंग करा दी है। अब जब ये आरती होगी तो माँ बीहर भी प्रसन्न होंगी और वो प्रसन्न होंगी तो और ज़्यादा इलाके में सिंचाई का पानी पहुँचेगा और इस काम में हम लोग लगे हैं और हमारा क्षेत्र समृद्धशाली होगा, विकसित होगा, गरीबी मिटेगी, बेरोजगारी समाप्त होगी। ये सारा काम यदि कोई करेगी तो माँ बीहर के जल से ही होना है। तो इसकी आरती होना बहुत प्रासंगिक है और इस विषय पर विचार करके इस कदम को बढ़ाने वाले लोग बधाई के पात्र हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विंध्या क्रांति टाइम्स पर। पेश है रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर। रीवा में बीहर नदी की हुई आरती। पंचमठा धाम में आज से रोज होगी भव्य आरती। रीवा के पंचमठा मंदिर में आज से महाआरती की शुरुआत हुई है। बता दें कि आज अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है और आज से ही रीवा में बीहर नदी की महाआरती की भी शुरुआत की गई है। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जीवंत तस्वीर भी पंचमठा धाम में दिखाई गई। साथ ही इस पूरे परिसर में दीपोत्सव का नजारा भव्य दिखाई दिया। पंचमठा धाम में स्थित बीहर नदी की शोभा आज देखते ही बनी। शाम ढलते ही बीहर नदी रंग बिरंगी लाइटों से जगमग और रोशन नजर आई, जहां नदी के किनारे 21,000 दिए भी जलाए गए। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 1200 वर्ष पहले सनातन धर्म की स्थापना के लिए आदि शंकराचार्य देशाटन पर निकले थे। 4 मठों की स्थापना के बाद वह सन 818 में रीवा आए थे। उस समय पंचमठा मंदिर के पास ही उन्होंने अपना आश्रम बनाया था। यहीं पर रुके थे। ये स्थान उन्हें बेहद प्रिय लगा था। बीहर नदी के तट पर उन्होंने मंदिर की स्थापना की थी। आचार्य शिवम शुक्ला के मुताबिक रीवा में शास्त्रार्थ कर आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना की घोषणा करते हुए कहा था कि रीवा में 5वें मठ की स्थापना होगी। तभी से ये मंदिर भक्ति और आस्था का केंद्र बन गया है। इसके बाद इसका नाम पंचमठा मंदिर हो गया है। इस मंदिर के भव्य, सुंदर और आकर्षक बनने के बाद अब इसका पुराना खोया हुआ वैभव लौटा आया है। पंचमठा मंदिर की स्थापना अब इस स्थान के महत्व को देखते हुए सरकार ने भी यहाँ के मंदिर, नदी के तट को और विकसित करने का प्रयास किया है। इसके तहत पंचमठा मंदिर का कायाकल्प किया जाएगा और रिवर फ्रंट बनाकर इस मंदिर की सुंदरता को और भी बढ़ाया जाएगा। ये काम लगभग पूरा भी हो चुका है। जहां एक और इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहीं दूसरी ओर ये देखा गया कि इस आयोजित कार्यक्रम में लोगों की वाहनों की वजह से काफी ज्यादा जाम की स्थिति देखने को मिली। बता दें, घोघर मोहल्ले में नाला और सड़क के निर्माण का काम चालू है, जहां पर नाला खुला हुआ है। मोहल्ले से आज दिन भर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ से उत्साहित लोगों ने इसी रास्ते से रैलियां निकाली। नाले के खुले होने की वजह से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। वाहनों की आवाजाही की वजह से जाम की स्थिति पैदा हुई, परंतु प्रशासन की भी कमी देखने को मिली। खुले हुए नालों से कोई अप्रिय घटना न होने पाए, इसके लिए प्रशासन के द्वारा किसी को भी तैनात नहीं किया गया।